पहले आप इस वीडियो को देखिए। लिखिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी सर लिख रहे हैं फरवरी जी। आप भी भूल गए क्या सर? जी भूलिए गए, लिख दे रहे हैं। हाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ट्राई हो रहा है फिर। जिस राज्य के सरकारी स्कूल में बच्चों को तो छोड़िए, वहाँ के टीचरों को भी महीने का सही नाम नहीं लिखने आ रहा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जिस राज्य के युवा अपने मुख्यमंत्री के बारे में ये बोल रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के पास हमसे कम पढ़े लिखे हैं और हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हुए भी हम बेरोजगार हैं। कि आप जो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं सुअर पालने के लिए। मंत्री जी, मेरा जो अपना डिग्री है, मैंने बीएड किया है, मैंने एमएससी किया है, मैंने एमएड किया है, मैं पीएचडी के लिए भी अप्लाई किया हूँ। मुख्यमंत्री के पास अगर हमसे ज्यादा डिग्री होगा तो हम सुअर पालेंगे। है उसके पास डिग्री। जिस राज्य के मुख्यमंत्री को अपने राज्य के लिए ये सोच है, यहां पर सभी नौजवान अपना मुर्गी फार्म खोलिए, महिला समूह मुर्गी फार्म खोल सकती है। आप लोग मुर्गी। जिस राज्य के सरकारी स्कूल में बच्चों और शिक्षकों की ये हालात है। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत के 26वें राज्य के रूप में स्थापित झारखंड राज्य की, जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से इसलिए अलग हुआ था कि इस सूखी संपन्न वाले राज्य को, इस खनिज संपदा वाला राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाए। लेकिन 25 वर्षों के बाद भी इस राज्य की ये हालात है कि नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भी इस राज्य का रैंकिंग 26वें नंबर पर है। पर कैपिटा इनकम में भी इस राज्य का रैंकिंग 26वें नंबर पर है। भारत में बेरोजगारी दर के मामले में यह राज्य तीसरे नंबर पर है। लेकिन इस राज्य में धन और संपदा की कमी नहीं है। इलाका, कोई लोग बोलते हैं बिजली का खंभा खड़ा है, कोई बोलता है पानी नहीं मिला, लेकिन हमारे यहाँ तो बिजली उत्पादन, बिजली का खजाना है और पानी का डैम भी है भरा हुआ, और कोयला भरा हुआ है, लोहा भरा हुआ है, सोना चांदी यूरेनियम अभ्रक। देश का 40% खनिज आपूर्ति यही राज्य से होता है। इस राज्य में कोयला से लेकर अभ्रक, बॉक्साइट, यूरेनियम इत्यादि क्या क्या उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस यहाँ के नेताओं द्वारा ये राज्य की ये हालत कर दिया गया है। पदों के लिए आवेदन दिए हैं, वो आंदोलन करते दिख जाते हैं। सड़क से लेकर सदन तक लगातार सरकार से मांग भी करते रहे हैं कि इन्हें नियुक्ति दिया जाए। लेकिन 2017 में आयोग के द्वारा जेएसएससी के द्वारा निकाली गई थी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और उसमें 3 विज्ञापन के अकॉर्डिंग 3088 पोस्ट का इसमें वैकेंसी निकला था। देश के 40% खनिज आपूर्ति करने के बाद इसे रिच स्टेट ऑफ द पुअर का भी संज्ञा दिया गया। देश का सबसे बड़ा स्टील कारखाना टाटा जमशेदपुर, जो झारखंड के जमशेदपुर जिला में स्थित है। लेकिन इस राज्य की हालात, सर मंत्री जी के बेटा लोग को हम देंगे 1000 रुपया, क्या वो सुअर पालेगा? हम देंगे 2000 रुपया, क्या वो मुर्गी पालेगा? नहीं ना पालेगा। क्या पालेगा? अगर यहाँ की शिक्षा की बात करें तो करीब 75% यहाँ साक्षरता है। यहाँ के लोगों द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 5.59% ही खर्च किया जाता है, जबकि यह शहरी क्षेत्रों में अपनी आय का 10% ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है। राज्य में 10 वर्षों में
निकली भर्तियों में केवल पेपर लीक की ही घटना आ रही है और कई तो ऐसे एग्जाम हैं जिन्हें कैंसिल कर दिया गया है। राज्य के बच्चे ये सोचकर फॉर्म भरते हैं कि उनकी जो 2 साल 3 साल की मेहनत है उस मेहनत की सफलता एग्जाम के परिणाम के दिन आए, लेकिन एग्जाम के अगले दिन ही यह न्यूज आर्टिकल में छपता है कि इस एग्जाम का पेपर लीक हो गया। झारखंड का 2023-2024 के इकोनॉमिक डाटा सर्वे के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 1,05,274 रुपये है, लेकिन इस राज्य के नागरिकों की हालत क्या और यहाँ के मंत्री और अधिकारियों के लिए। राजधानी रांची के धुरवा में करोड़ों की लागत से मंत्रियों के आवास का निर्माण किया जा रहा है। मंत्रियों का आलीशान बंगला हर सुख सुविधा से लैस होगा। एक तरफ जहां बंगले को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सत्ताधारी दल गृह प्रवेश की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले आवास में सियासत की एंट्री हो गई है। करोड़ों की लागत से मंत्रियों के हो रहे बंगला निर्माण पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। 2000 ईस्वी से अभी तक कुल 12 मुख्यमंत्री बने और 12 मुख्यमंत्री में से केवल 2 ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष तक पूरा किया। पहले हैं बीजेपी से रघुवर दास और दूसरे हैं जेएमएम से हेमंत सोरेन। यहाँ की जातियों की बात करें तो 70% हिंदू, 20% मुसलमान, 8% आदिवासी तथा 2% ही अन्य जाति वर्गों से हैं और यही कारण है कि यहाँ की राजनीतिक पार्टी को जाति धर्म के नाम पर राजनीति करना आसान हो जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो भी राजनीतिक पार्टी आती है वे जाति धर्म के नाम पर ही वोट मांगती है। वासियों को बोलना चाहूंगा कि जो सरकार हमें रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं देते हैं, दुर्गा माँ का विसर्जन करने नहीं देते हैं, ये सरकार गंगा माँ में फेंक दीजिए। ये सरकार हमारे जरूरत वाला सरकार। लेकिन क्या फायदा, लोगों को यह नहीं समझ पाते हैं कि ये इमोशन केवल आपके मन को प्रभावित करने के लिए स्टेटमेंट दिया जाता है और जिससे समाज में वर्गीकृत हो और आप जाति धर्म के नाम पर वोट दे। मैं आपको अभी कई नेताओं का नाम बताने जा रहा हूं जिन्हें आप सबसे बड़ा रहनुमा मानते हैं। जैसे बिहार से लालू यादव का आपने नाम सुना ही होगा। उन्होंने गरीबों की आवाज़ उठाई, गरीबों को सबसे बड़ा रहनुमा मानते हैं, लेकिन 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाला के साथ 5 साल की उन्हें सजा हुई है। वो जो है रांची से आ रही है। लालू यादव को 5 साल की जेल की सजा हुई है। डोडंडा कोषागार यानी ट्रेजरी मामले में सुनाई गई है 5 साल की सजा। झारखंड के हेमंत सोरेन जिन्होंने जमीन घोटाला की है। The Jharkhand Chief Minister Hemant Soren has now moved the Supreme Court against the ED summons in a money laundering case, and this is coming at a time when the ED had sent across fresh round of summons for questioning him in an alleged case of money laundering. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्हें शराब घोटाला का आरोप लगा, तो आज ईडी ने अदालत में 32 पन्नों की एक रिमांड एप्लीकेशन दायर की जिसमें केजरीवाल को लेकर 5 बड़े खुलासे उन्होंने किए हैं और वो जो खुलासे हैं वो मैं अपने साथ लेकर आया हूं। वो फाइल भी अपने साथ मैं लेकर आया हूं, पढ़ूंगा आपके सामने। पहला खुलासा ईडी ने यह किया कि केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता यानी किंग पिन है, वही इस घोटाले के सरगना है। दूसरा, ईडी ने कहा जिस शराब नीति से लिकर कंपनियों, शराब बनाने वाली कंपनियों और होलसेलर्स को फायदा पहुंचाकर यह घोटाला किया गया, उस शराब नीति को बनाने में अरविंद केजरीवाल प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। और बीजेपी की बात ही क्या करें, बीजेपी के ऐसे नेता शर्मनाक घटना कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के मंदसौर से बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ का वीडियो आप स्वयं स्क्रीन पर देख लीजिए। वही मनोहर लाल धाकड़ जिसका हाईवे पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ था और फिर पूरे देश में खूब किरकिरी हुई थी। बीजेपी नेता राजीव सिंह खुद वंदे भारत को अपना मान रहे हैं, जैसे कि उनकी खुद की संपत्ति हो। एक आउटडोर सीट पर बैठे आम नागरिकों को
ना उठने से उन्होंने अपने कार्यकर्ता द्वारा उसे पिटाई करवाया। दिल्ली से झांसी जाने के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस में सीट के विवाद में एक आम यात्री को ही अपने समर्थकों से इन नेताजी ने पिटवा दिया, जिसका वीडियो सबूत सामने आ चुका है। लेकिन अब वक्त आ गया है आपको समझने की और हमें समझने की कि अपने अधिकार के लिए लड़िए। जय हिंद, जय भारत।